बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 1 डेप्रिसिएशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत क्वेश्चन को किया था और आज भी हमारा क्वेश्चन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत ही है, लेकिन आज के क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। वो चेंज क्या है वो आज जरा हम देखते हैं। हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ। अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 को मशीन खरीदी है 2,10,000 रुपये की और उस पर 24,000 रुपया क्या किया है, इंस्टॉलेशन और वेजेस वगैरह का खर्चा आया। तो कॉस्ट प्राइस की जब डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मशीन की जो कीमत होती है वो सिर्फ वो नहीं होती जिसमें हमने ख़रीदा होता है, बल्कि उस पर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको लाने का किराया वगैरह वो सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो इसका मतलब है मशीन की जो असल कीमत है वो 2,10,000 और 24,000 को जमा करके आएगी। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट आपने बनाना है 4 साल के लिए अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमारा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड ऑन 31 दिसंबर। और जो खाते हैं, जो अकाउंट्स जो कंपनी बना रही है वो हर साल 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो हमारा कितने परसेंट है, 10%। अच्छा जी, देखते हैं जी। इस क्वेश्चन को हमने बनाना है मशीनरी अकाउंट। एक तरफ डेबिट क्रेडिट, 3 कॉलम आपके डे डिटेल अमाउंट का कॉलम आपके 3 डेबिट साइड पर, उसी तरह से 3 ही आपके क्रेडिट साइड। जुलाई, सबसे पहले आपने ईयर डेट आपको दी हुई है तो आपने सबसे पहले ईयर लिखना है, उसके बाद डेट मंथ आपका आएगा और उसके बाद डेट आएगी। बैंक अकाउंट आपने 2,10,000 का मशीनरी खरीदी है तो 2,10,000 रुपया बैंक अकाउंट, और उसके बाद आपने उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह की है तो वो 24,000 रुपया, इसी तरह से बैंक अकाउंट। जो टोटल वैल्यू जो उसकी बन गई वो बन गई 2,34,000। अब 2,34,000 है, जुलाई को खरीदा है। अकाउंट्स जो है वो आपके 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 2030 पहले ईयर लिखना है और उसके बाद मंथ और उसके बाद आपने डेट लिखनी है। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन जो मशीन की कीमत है 2,34,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 10% है और 6/12 मैंने इसीलिए किया हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे तो हमने जो खरीदा है वो जुलाई 1 को, और आप जो डेप्रिसिएशन लेने हैं वो दिसंबर को। तो आप जुलाई से काउंट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लास्ट जब हम फिक्स इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जितने महीने आपने इस्तेमाल किया, चाहे आपने फेब में खरीदा तो फेब से दिसंबर, मार्च में खरीदा है तो मार्च से दिसंबर, जब खरीदा है, जिस महीने से खरीदा है, 31 दिसंबर तक जितनी देर आप यूज करेंगे उतने महीने आप काउंट कर रहे हैं। वो चाहे 6 बने, 8 बने, 9 बने, उस पर आपने नहीं रहना। अब यहाँ पर क्योंकि 6 महीने बने हैं तो इसलिए आपने इसको 6 महीने कैलकुलेट कर लेने, यानी इस तरह से 2,34,000 कैलकुलेटर पे अगर आप करें 2,34,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 मंथ है और डिवाइडेड बाय 12 टोटल मंथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,700। अब आपने यूं करना है कि 2,34,000 जो डेबिट साइड का टोटल है उसमें से डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड आप माइनस करें तो बैलेंस आपके पास आ जाएगा 2,22,300। और आपको पता होता है जी, ये बैलेंस हम क्या करते हैं अगले साल यानी कि 2014 में जनवरी 1 में ये बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से आ जाता है। 2,22,300 यहाँ पर आ गया। अब 2014 है, साल ख़त्म होता है दिसंबर 31 को। डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो जो बैलेंस आएगा उसी पर डेप्रिसिएशन आएगी। इसमें ये नहीं होगा कि आप जो असल वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, बल्कि जो बैलेंस है 2,22,300 उसका 10% आप लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 6/12 क्यों नहीं किया, क्योंकि 2014 स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1 से और ख़त्म हो रहा है दिसंबर को, तो ये तो पूरा साल बनता है। तो लेट्स सपोज अगर आप यूँ कर भी लेना कि 12 डिवाइडेड बाय 12 तो वो 1 ही बनता है, तो 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो वैसे ही आएगा, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है। वरना हम यूँ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 12, तो आ जाएगा 22,230। तो इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका कितना आ गया, 2,70,000 रुपये।
अब इस 2,70,000 को बैलेंस को अब आपने ब्रॉड डाउन किया, ये 2014 ख़त्म हुआ तो स्टार्ट हो गया 2015, फिर वही चीज़ रिपीट होगी 2015 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन आप लेंगे, फिर उसी वैल्यू पर 2,70,000 पे 10%, तो वो आ जाएगा 20,007 रुपीज़। 10% लेने का वही तरीका है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा 1,80,063 रुपीज़। इस बैलेंस को फिर आपने क्या करना है, ब्रॉड डाउन करना है, 16 का ईयर है और इसके बाद जब 16 का एंड ख़त्म होगा 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन अब आएगी 1,80,063 रुपीज़ पे 10%, तो वो 18,006 रुपये आ जाएगा, तो बैलेंस कैरी डाउन उसमें से माइनस का है। तो इस तरह से ये हमारा 4 साल का अकाउंट बन जाएगा। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हम हर साल जो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं वो बैलेंस पर ले रहे हैं और डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, हमारे पास कम होती जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें एक और नई एडिशन करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही होगा और उसमें एक और नई एडिशन के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।